हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका था। तो आपका ईस्टर्न रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपका ऑलरेडी सेंट्रल रीजन का जारी कर दिया गया था। नॉर्दर्न रीजन का आपका डेट दे दिया गया था, बट आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो 20 तारीख से आपका नॉर्दर्न रीजन का आएगा, और ये ईस्टर्न रीजन का आपका ईस्टर्न रीजन कोलकाता। तो यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, और इसमें आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जो भी अपडेट आगे का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, या आगे आपका नॉमिनेशन स्टेटस आएगा, या और भी कोई अपडेट आएगा एमटीएस 2021 से रिलेटेड, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो आपका ईस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका 20 तारीख से 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और फर्स्ट बैच में आपका फर्स्ट बैच 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है, और यहाँ पर रोल नंबर है और नाम है, इससे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वारी आ रहा था आपका कि जो एमटीएस और हवलदार का एक ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या अलग अलग। तो देखिए, एक ही दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ होगा, सिर्फ पोस्ट अलग अलग है। दोनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है वो एसएससी ही करा रहा है। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन का आपका ये एड्रेस आप देख सकते हैं, 8th फ्लोर एमएसओ बिल्डिंग, निज़ाम पैलेस, एजीसे रोड, कोलकाता। ठीक है, तो एक एक दिन में जो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है वो 9:30 से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 11:30 से हो रहा है। तो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के बीच जो टाइम लगेगा आपका 2 आवर लगेगा। 2 आवर से पहले पहले आपका जैसे आपका बैच 1 में है तो बैच 1 में 2 घंटा में आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बैच में आपका जो ईस्टर्न रीजन में वो लगभग 80 to 85 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर सेकेंड बैच आपका 11:30 से स्टार्ट होगा। फिर आपका थर्ड बैच है जो आपका 1:30 से स्टार्ट है। ठीक है, फिर आपका ऐसे ही फोर्थ बैच आपका होगा, एक दिन में 4 बैच को बुलाया जाएगा। फोर्थ बैच आपका 3:30 से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ बैच का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 3:30 है। जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे आपका ईस्टर्न रीजन में कॉल किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 3176 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा ईस्टर्न रीजन का वो 21 फरवरी से लेके और आपका 3 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। इसमें बीच बीच में एक दिन छुट्टी है, जिस दिन संडे होगा उस दिन आपका छुट्टी है। शायद 26 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और बीच में अगर संडे होगा तो और अदर दिन एक दिन नहीं होगा। बाकी आपका डेली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है अभी से ही, और अदर रीज़न का जैसे ही आता है मैं अपडेट दे दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरी था। तो देखिए, अगर आपका क्रूशियल डेट से पहले का है तब तो वेल एंड गुड, बहुत सही है। लेकिन अगर नया बनवाए हैं आप, क्रूशियल डेट के बाद का है, या आपका 1-2 महीना अभी पहले का है, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, आपको प्रोविज़नल मिलेगा। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट का मार्क्स बहुत अच्छा है, अगर उनको यूआर से फाइट करना है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डायरेक्टली वहाँ पे बोल सकते हैं ऑफिसर को कि सर मुझे यूआर कंसिडर कर लीजिए, तो वो यूआर कंसिडर कर लेंगे। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको यूआर का कट ऑफ आप टीयर 1 में, टीयर 2 में, सब में यूआर का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। यूआर का आप रिक्वेस्ट तब उसी केस में डालेंगे जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या आप नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोविजनली सेलेक्टेड मान लिया जाएगा। फिर आगे आपका डिपार्टमेंट चेक करेगा, अगर आपका ओबीसी वैलिड है और सही है तो फिर आपको क्लियर मिल जाता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, और आपको 5 फोटोग्राफ्स रखना है, और आपका 10th का मार्कशीट रखना है, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट 2014 से पहले अगर सीबीएसई से पास्ड है तो उनको मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग से मिलता है। बट आपका
2014 के बाद पास आउट कैंडिडेट को मार्कशीट और आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो एक ही सर्टिफिकेट में मिलता है, तो आपको कोई अलग से नहीं मिलेगा। फिर आपका एक डाउट है कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो बहुत सारे स्टेट में या जैसे बिहार में आपका मतलब डिजिटली साइंड होता है, तो उसमें बहुत लोगों का क्वेरी था कि डिजिटली वैलिड है या नहीं। तो देखिए आपका डिजिटली वैलिड है, ठीक है। वो सेंट्रल फॉर्मेट में जो आपका एसएससी देता है या अदर कोई सेंट्रल फॉर्मेट है तो वो सेंट्रल फॉर्मेट में ही रहता है, ठीक है। तो आपको अलग से कोई नहीं बनवाना है, जो डिजिटल है वो आपका हर जगह वैलिड है, ठीक है। वो आपका एसडीएम तक भी साइन रहेगा तो हो जाएगा, या डीएम का साइन रहेगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, बट एसडीएम तक भी साइन है तो हो जाएगा। तो चलिए सेंट्रल रीजन का भी आपका आ गया है सिमिलरली। तो सेंट्रल रीजन में आपका ये था कि आपका एग्ज़ाम स्टेटस शो कर रहा था, आपका डेट और वेन्यू शो कर रहा है, उस समय आपका एडमिट कार्ड भी शो कर रहा था। बट आपका अभी अभी क्या हो रहा है सेंट्रल रीजन वाले कैंडिडेट के साथ कि आपका अभी एडमिट कार्ड अब डाउनलोड नहीं हो रहा है, उस समय डाउनलोड हो रहा था। तो आपको 4 दिन पहले अब लिख रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो सेंटर तो आपको पता ही होगा, प्रयागराज में ही है, ठीक है। तो वहीं पे आपका एसएससी के ऑफिस में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए आगे कोई अगर अपडेट आता है एनआर रीजन से या अदर रीजन से, के आर रीजन या साउथर्न रीजन या आपका एमपीआर रीजन का, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई आपको डाउट और भी है तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।